Hello, dear students. My name is Garvit Khandelwal, and I'm working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College दौसा. तो आज हम सब्जेक्ट कोड 1005 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट्स बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ड्राइंग के लिए उन सबको डिस्कस किया था. आज हम ड्राइंग से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे जो है लाइंस. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स एक शीट पे ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि थिक लाइन, थिन लाइन, कंटिन्यूस लाइन, हिडन लाइन, सेक्शनल लाइन इत्यादि. तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस टाइप की लाइन का हमें कहाँ उपयोग करना है. तो सबसे पहले आपको स्लाइड में दिख रहा होगा लाइंस लिखी हुई हैं और उसके रिस्पेक्टिव पेंसिल्स लिखी हुई हैं. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमें पेंसिल्स की भी ग्रेड हमने देखी थी कि हमें कहाँ पे किस प्रकार की पेंसिल्स का यूज़ करना है, और मैंने आपको बताया भी था कि आप एक HB पेंसिल ख़रीदिए और एक H पेंसिल या 2H पेंसिल, जो भी एक पेंसिल मिल जाए वो ख़रीदनी है. तो यदि हम देखते हैं, यदि हम परफेक्शन की बात करें, यदि हम परफेक्ट पेंसिल की बात करें, तो इनिशियल वर्क और कंस्ट्रक्शन लाइंस के लिए H पेंसिल का उपयोग होता है. आउटलाइन, डॉटेड लाइन, सेक्शनल प्लेन लाइन, डायमेंशन लाइंस और एरो हेड्स के लिए 2H पेंसिल का उपयोग होता है. और सेंटर लाइन और सेक्शनल लाइंस के लिए 3H या 4H पेंसिल का उपयोग किया जाता है. यदि आपको पेंसिल्स नहीं मिल रही हैं तो हम लोग H या 2H पेंसिल में से कोई एक पेंसिल ख़रीद लो और उसके बाद हम लोग जो HB पेंसिल है उसकी मदद से हम लोग पूरी शीट को ड्रॉ कर सकते हैं. तो अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कौन सी ड्राइंग्स में लाइन होती है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं और उसके एप्लीकेशन मतलब उसके जो उपयोग क्या है. तो जो फर्स्ट लाइन है वो आप देख सकते हैं, उसको बोलेंगे हम कंटिन्यूस थिक और कंटिन्यूस वाइड लाइन. ये आप लाइन देखो, ये डायग्राम में आपको दिखा हुआ भी है कि ये ऐसे थिक रहती है, थोड़ी सी आपको गहरी लाइन दिखेगी. और इसका यूज़ कहाँ कहाँ है? इसका यूज़ है विजिबल आउटलाइंस के लिए, विजिबल एजेस के लिए, क्रेस्ट ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, लिमिट्स ऑफ लेंथ ऑफ फुल डेप्थ थ्रेड्स, लाइंस ऑफ कट, सेक्शनल एरोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा कि क्या विजिबल आउटलाइन होती है, क्या विजिबल एजेस होते हैं, स्क्रू थ्रेड के क्रेस्ट क्या होते हैं, ये सब. तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक कंटिन्यूस थिक या कंटिन्यूस वाइड टाइप की लाइन होती है जो थोड़ी गहरी होती है, और उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं आउटलाइंस के लिए, एजेस के लिए, और जो भी हम लोग आउटलाइन बनाते हैं, लाइन ऑफ कट बनाते हैं, सेक्शनल एरोज बनाते हैं, वो इस टाइप की लाइंस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है कंटिन्यूस थिन लाइन. ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है. ये देखोगे आप कंटिन्यूस थिन लाइन बनी हुई है. अब कंटिन्यूस थिक और थिन में क्या फ़र्क है आप देख सकते हैं कि थिक लाइन थोड़ी सी गहरी है, थोड़ी सी डार्क है, ये थोड़ी लाइट है और पतली है, इसीलिए इसको कंटिन्यूस थिन लाइन बोलते हैं. लाइन कंटिन्यूस है इसलिए. तो इसकी जनरल एप्लीकेशंस क्या क्या है कंटिन्यूस थिन लाइन के? ये इमेजनरी लाइंस बनाने के काम आती है, इंटरसेक्शन लाइंस. यदि हमको डायमेंशन शो करनी है तो काम आती है. एक्सटेंशंस, प्रोजेक्शन, शॉर्ट सेंटर, रेफरेंस लाइन बनानी है हमें, जो किसी बॉक्स को हैच करना है, आउटलाइन बनानी है, इन सब के लिए हम लोग कंटिन्यूस थिन लाइन का यूज़ लेते हैं. नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूस थिन. अब कंटिन्यूस थिन है बट ये क्या है, फ्री हैंड है. अब जब भी हम फ्री हैंड बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होती है कि लाइन सीधी बने, इसीलिए यहाँ पे फ्री हैंड लाइन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखाया गया है. तो कंटिन्यूस थिन लाइन फ्री हैंड होती है, मतलब फ्री हैंड लाइन इस टाइप की दिखेंगी आपको, जिसकी एप्लीकेशन क्या है, लिमिट ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यूज़ एंड सेक्शंस इफ़ द लिमिट इज़ नॉट ए चेन थिन लाइन. इसमें हम लोग कोई पार्शियल कट व्यू दिखाते हैं तो उसके बाद में इस चीज़ को यूज़ लेते हैं. मैं आपको दिखाऊंगा आगे, एक दो डायग्राम भी दिखाऊंगा, एक दो पिक्चर्स दिखाऊंगा, उसमें सारी लाइंस का यूज़ भी हो रहा होगा. नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूस थिन लाइन विद जिग जैग. ये क्या है, ये है कंटिन्यूस थिन लाइन बट बीच में क्या क्या है, जिग जैग बने हुए हैं. आप देखेंगे यहाँ जेड शेप की शेप बन जाती है. तो इस टाइप की लाइंस होती हैं जिसको हम कहाँ करते हैं, बहुत लंबी लंबी जो लाइंस होती हैं उनको ब्रेक करने के लिए, लॉन्ग ब्रेक लाइंस के लिए ये यूज़ आते हैं.
नेक्स्ट इज डैश थिक, जिसे हम डैश बोलते हैं, तो ये डैश लाइन ही है, लेकिन ये डैश में क्या है, थिक लाइन है। थिक मीन्स मतलब जैसे कंटिन्यूस थिक लाइन थी वैसे ही डैश थिक लाइन है, मतलब बीच बीच में थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस होगी, खाली जगह होगी, फिर एक लाइन आएगी, फिर खाली जगह होगी, फिर एक लाइन आएगी। इस टाइप से डैश्ड थिक लाइन दिखती है। इसका यूज़ है लाइन शोइंग परमिजिबल ऑफ सरफेस ट्रीटमेंट। ये थोड़ा टेक्निकल है, ये आप लोगों के शायद काम ना आए, लेकिन ये यूज़ आती है। नेक्स्ट जो लाइन है वो है डैश्ड थिन लाइन। थिन मतलब नैरो भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, और आप देखेंगे थिक और थिन में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, ये गहरी है, ये हल्की है। ये लाइंस काम में आती हैं हिडन लाइन बनानी हो, आउटर लाइन बनानी हो, हिडन एजेस बनाने हो, इन सब के लिए। नेक्स्ट इज चेन थिन लॉन्ग डैश्ड डॉटेड। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या वर्ड है। चेन थिन लॉन्ग डैश डॉटेड मतलब एक तो लॉन्ग डैश आएंगे, आप देख रहे हैं लॉन्ग डैश आएंगे, और क्या है बीच बीच में डॉट आएंगे, मतलब एक डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, इस टाइप से जो लाइन आएगी इसको हम बोलेंगे चेन थिन लॉन्ग डैश्ड डॉटेड लाइन। अब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ड्राइंग के पर्सपेक्टिव से। जब भी हम लोग को कोई सेंटर लाइन बनानी होती है, किसी के दो भाग दिखाने होते हैं, तो ये लाइन बनाते हैं। कोई सिमेट्री लाइन दिखानी होती है कि दोनों तरफ जो चीज़ें हैं वो सेम है, तो ये लाइन काम आती है। पिच सर्कल ऑफ गियर दिखाना होता है, मैकेनिकल स्टूडेंट्स अगले साल देखेंगे, या पिच सर्कल ऑफ होल्स दिखाना होता है, तो ये सब चीज़ें में हम लोग चेन थिन लॉन्ग डैश्ड डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है चेन थिन विथ थिक एट एंड्स एंड एट चेंजिंग ऑफ पोजीशन। यहाँ आप देखोगे कि दोनों एंड्स पे क्या है, थिक है, बीच में क्या है, थिन लाइन है, और बीच में क्या है, डैश्ड एंड डॉटेड है। तो ये कटिंग प्लेन इसके लिए यूज़ आता है। नेक्स्ट जो लाइन है वो है चेन थिक और लॉन्ग डैश्ड डॉटेड लाइन। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये भी एक कंटिन्यूस चेन लाइन होती है, बट थिक लाइन होगी, और बीच में डॉटेड रहेंगे, मींस डैश रहेगा, फिर डॉट रहेगा, डैश रहेगा, फिर डॉट रहेगा। ये जो लाइन है वो आती है इंडिकेशन ऑफ लाइन और सर्फेसिस टू विच ए स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाइज। लास्ट जो लाइन है वो है चेन थिन डबल डैश्ड और लॉन्ग डैश्ड डबल डॉटेड। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं या तो डबल डैश बोल सकते हैं, या लॉन्ग डैश डबल डॉटेड। ये भी एक प्रकार की लाइन होती है, इनका भी कहीं यूज़ होता है। जो लिखा हुआ है आउटलाइंस ऑफ एडजेसेंट पार्ट्स, अल्टरनेटिव और एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट, सेंट्रोइडल लाइंस में इसका यूज़ किया जाता है। ये सब जो लाइंस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइंस हैं। अब इसमें से कुछ लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइंग के पर्सपेक्टिव से, कुछ लाइंस लेटर ऑन टेक्निकल टर्म्स हम लोग जब भी आगे देखेंगे वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें यूज़ में आएंगी। अब जैसे अभी हमने पढ़ा है मार्ज आउटलाइन है, अब आउटलाइन क्या है, ये आउटलाइन जो है ये विजिबल एजेस और ये सब दिखाती है। तो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये आपका एक डायग्राम है, इसमें आप आउटलाइन देखेंगे तो ये एक ड्राइंग हमने शीट पे बनाई हुई है। तो इसमें जो ये बाहर वाली जो लाइन है आउटलाइन है, इसको हम ये लाइन ये थोड़ी सी क्या है, कंटिन्यूस थिक है। तो कंटिन्यूस थिक ही क्या रहती है, आउटलाइन होती है। नेक्स्ट जो लाइन है वो है मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन स्टूडेंट्स आप जब भी शीट पे कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं, एक मार्जिन सेट करते हैं कि हम लोग को शीट के चारों तरफ से 10-10 mm छोड़ के ही ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम एक मार्जिन लाइन बनाते हैं। वो मार्जिन लाइन कंटिन्यूस थिक भी हो सकती है और वाइड, मींस कंटिन्यूस जो थिक लाइन होती है वो होती है। नेक्स्ट जो लाइन है वो है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन का मतलब जब भी हम कोई डायग्राम या चित्र बनाएंगे तो उसमें जो भी डायमेंशंस है उनको हमको नोट करना होगा कि लेंथ सपोज x है, विड्थ y है, तो उसको हमको दिखाना होगा उसी डायग्राम में। तो उसके लिए हम लोग डायमेंशन लाइंस बनाते हैं। तो आप देखेंगे इस डायग्राम में डायमेंशन लाइन भी है। ये लेट सपोज ये एक डायग्राम है और इसकी जो लेंथ है ये है 90 हमको दिखानी है। इसमें हमने कोई यूनिट नहीं लिखी है, केवल हमको यहाँ पे क्या लिखना है, 90 लिखना है। यूनिट के लिए अलग से आप एक बॉक्स बनाते हो, उसमें हमको लिखना रहता है। तो डायमेंशन लाइन आप किससे बनाते हो, इस टाइप से बनाते हो। और इसमें किस टाइप की लाइन का यूज़ रहता है, कंटिन्यूस थिन लाइन्स।
मार्जिन लाइंस होगी वो कंटिन्यूस थिक लाइन होगी, डायमेंशन लाइन होगी वो कंटिन्यूस थिन लाइन होगी। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन लाइंस। दीज लाइंस आर ऑल्सो कंटिन्यूस थिन लाइन, ये लाइन भी क्या रहती है, कंटिन्यूस थिन लाइन होती है। एंड दे एक्सटेंड बाई अबाउट 3 mm बियॉन्ड दी डायमेंशन लाइन। ये आप देखो फिगर में दिया हुआ है एक्सटेंशन लाइंस। तो ये जो है डायमेंशन लाइन के बाद को हमको दोनों जो एरो हैं उसमें हमको देखना है कि जो भी हमारी जितनी भी डायमेंशन आ रही है वो जो डायमेंशन आ रही है वो एक्सटेंशन लाइन के बीच में आ रही है। तो हमारे दोनों जो पॉइंट्स हैं उससे हम लोग लगभग 3 mm ये चीज़ ड्रॉ करते हैं। तो ये होगी आपकी एक्सटेंशन लाइन। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो लाइन है वो है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइंस आर ड्रॉन फॉर कंस्ट्रक्शन फिगर्स, जो भी हम पूरा फिगर बनाते हैं इसके अंदर हम किस टाइप का यूज़ लेते हैं, कंटिन्यूस थिन लाइन का, पतली लाइन यूज़ लेते हैं, पतली लाइंस का यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट इज हैचिंग और सेक्शनल लाइंस। दीज लाइंस आर ड्रॉन टू मेक सेक्शंस एविडेंट। ये जो लाइन है, ये जब लाइन को हम हैच करते हैं या सेक्शन बनाते हैं तो इससे सेक्शन दूर से ही दिख जाता है। और ये जो लाइन है ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये कंटिन्यूस थिन लाइन होती है और 45 डिग्री के एंगल पे बनाई जाती है। और दो लाइन के बीच में जो अंतर होता है वो लगभग 1 से 2 mm का होता है। तो आप देखेंगे ये सेक्शन है, सपोज इसको हमको हाईलाइट करना है तो हमने क्या किया, सेक्शन लाइन को ड्रॉ कर दिया। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कंटिन्यूस थिन लाइन है और इसको हमने 45 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ किया है, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे इसको ड्रॉ किया हुआ है। तो इस टाइप की होती है सेक्शनल लाइंस। इसी प्रकार से है लीडर और पॉइंट लाइंस। लीडर लाइंस आर ड्रॉन टू कनेक्ट अ नोट विद द फीचर टू विच इट एम्प्लाइज, इट इज़ ए कंटिन्यूस थिन लाइन। यदि हमको लीडर और पॉइंटर लाइन बनानी है तो वो भी क्या होगी, कंटिन्यूस थिन लाइन होगी। जैसे कि एक सर्कल है, इसका डायमीटर है 10 दिया हुआ है, जो भी इसकी यूनिट है, तो हमको इसको शो करना है तो हमको लीडर लाइन बनानी है। तो ये क्या रहती है, एक्सटेंशन रहता है इसमें। तो ये जो टाइप की लाइन रहेगी ये कैसी रहेगी, कंटिन्यूस थिन लाइन। नेक्स्ट इज बॉर्डर लाइन। Perfectly rectangular working space is determined by the drawing the border lines. These are continuous thin lines. जो border lines होती है वो क्या होती है, continuous thin line होती है। जब भी हम एक नई शीट लाते हैं तो चारों तरफ एक बॉर्डर बनाते हैं और अंदर एक वर्किंग स्पेस बनाते हैं। तो चारों तरफ जो बॉर्डर बनाते हैं वो होती है बॉर्डर लाइन। और वो किस टाइप की लाइन बनाएंगे हम लोग, कंटिन्यूस थिन लाइन बनाएंगे। फिर है शॉर्ट ब्रेक लाइन्स। दीज लाइन्स आर कंटिन्यूस थिन एंड वीवी। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमको पेंसिल तो शार्प रखनी है, पेंसिल्स तो हार्ड भी रखनी है, लेकिन वेवी। दीज आर ड्रॉन फ्री हैंड, क्यों, क्योंकि ये फ्री हैंड रहती हैं। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप देख लोगे दीज आर दी शॉर्ट ब्रेक लाइंस। अभी एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट बहुत लंबी है तो हमने क्या किया, इसको इसका एक कोई क्रॉस सेक्शन लेके हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कहलाएगा शॉर्ट ब्रेक लाइंस। इसी टाइप से इसकी लंबाई को हमने यदि ब्रेक किया तो ये हो जाएगा लॉन्ग ब्रेक लाइंस। और लॉन्ग ब्रेक लाइंस कैसी होंगी, कंटिन्यूस रहती हैं और वो जिगजैग रहती हैं। नेक्स्ट इज हिडन और डॉटेड लाइंस। हिडन और डॉटेड लाइन होती हैं। और उसके बाद सेंटर लाइन। सेंटर लाइन जो भी हम लोग जिस भी पार्ट को उसका जो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जो भी उसकी सममिति अक्ष है जिससे हम उसको बांटते हैं, वो लाइन सेंटर लाइन होती है। और सेंटर लाइन कैसी होती है, ये होती है सेंटर लाइन, होती है कंटिन्यूस, जो होती है कंटिन्यूस जो डैश लाइन होती है वही सेंटर लाइन होती है और ये कंटिन्यूस थिन लाइन में काउंट होती है। इस टाइप से आज हमने डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को देखा, विद एग्जांपल हम लोगों ने देखा। तो जब भी हम लोग कोई ड्राइंग बनाएंगे तो जहाँ भी हमें लेट सपोज हमें कोई सेक्शन दिखाना है तो हमें कंटिन्यूस थिन विद 45 डिग्री के एंगल पे लाइन बनानी होगी। हमें कोई डायमेंशन बनानी है तो हमें इस टाइप से कंटिन्यूस एक डायमेंशन लाइन बनानी होगी, उसके साथ एक्सटेंशन लाइन देनी होगी। हमें कोई आउटलाइन कोई पार्ट को शो करना है कि उस पार्ट का नाम क्या है तो हमें एक आउटलाइन लाइन बनानी होगी जो कि कंटिन्यूस थिक लाइन होगी। जैसे ये सेंटर लाइन बनानी है तो ये सेंटर लाइन हो गई। तो इस टाइप से हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हम लोग बनाते हैं। तो अभी ऐसा है कि हर लाइन का अपना अपना यूज़ रहता है, कौन सी थिक होगी, कौन सी डॉट होगी, कौन सी कंटिन्यूस होगी, कौन सी
डैश्ड होगी, ये सब हमको पता होना चाहिए जब भी ड्रॉ करेंगे। तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।